वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में वैसे अफोर्डेबल घर ढूंढ रहे ग्राहकों के लिए एक बढ़िया विकल्प अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ टाउनी भी है। वैसे 19 एकड़ में बन रहा है ये प्रोजेक्ट और फ्लैट्स की कीमत करीब 30 लाख के आसपास से शुरू होती है। आइए एक नजर डालते हैं अर्थ टाउनी की खूबियों पर। क्या कुछ हाईलाइट्स हैं इस प्रोजेक्ट की। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अफोर्डेबल और बेहतरीन लाइफस्टाइल ढूंढ रहे लोगों के लिए अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ टाउनी बढ़िया ऑप्शन है। प्रोजेक्ट में अफोर्डेबल फ्लैट के अलावा मिड सेगमेंट के भी फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बन रहे प्रोजेक्ट अर्थ टाउनी में ग्रीनरी का पूरा ख्याल रखा गया है। ये लीड सर्टिफाइड ग्रीन होम्स प्रोजेक्ट है। घर खरीदारों की सुविधा के लिए इस टाउनशिप में पार्टी हॉल, जॉगिंग ट्रैक, योगा सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट में स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस और स्पोर्ट्स क्लब जैसी बेहतरीन सुविधाएं भी खरीदारों को मिलेंगी। इस प्रोजेक्ट में 19 मंजिल के 29 टावर बनाए जाएंगे। खरीदारों को 1, 2, 3 और 4 बेडरूम फ्लैट के विकल्प मिलेंगे। चलिए अब अर्थ टाउनी प्रोजेक्ट में बन रहे फ्लैट की कीमतों और एरिया पर नजर डाल लेते हैं। अर्थ टाउनी में खरीदारों को 540 वर्ग फीट के एक बेडरूम के लिए 16.5 लाख रुपए चुकाने होंगे। वहीं 995 वर्ग फीट में बने 2 बेडरूम फ्लैट के लिए 31 लाख रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट में बन रहे 1295 वर्ग फीट और 1795 वर्ग फीट के 3 और 4 बेडरूम फ्लैट के लिए 40 लाख रुपए और 55.5 लाख रुपए दाम चुकाने होंगे। जानकारों का कहना है कि कीमतें कम होने की वजह से बजट होम की मांग हमेशा बनी रहती है। एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि हमारे देश में इस वक्त कम से कम 2.5 से 3 करोड़ घरों की कमी है मेट्रोज में, अर्बन एरियाज में। तो अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट आती है मार्केट में, वैल्यू फॉर मनी है, बजट सही है, डेवलपर का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ठाक है, अच्छा है कि डिलीवरी करता है, तो वो चीज़ तो बिकेगी ही बिकेगी। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अर्थ टाउनी की लोकेशन बढ़िया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में बन रहे इस प्रोजेक्ट से प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन की दूरी महज 1 किलोमीटर है। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपना अफोर्डेबल प्रोजेक्ट अर्थ टाउनी के नाम से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बना रहा है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा है और कंपनी का दावा है कि प्रोजेक्ट का पोजीशन अगले 2 से 2.5 साल में दे दिया जाएगा। रामेश्वर मिश्रा, जी बिजनेस, ग्रेटर नोएडा। और साहब, जैसे हम देख रहे हैं स्टोरीज में ये पोजीशन की टाइमलाइंस दी जा रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हमने देखा है उनमें काफ़ी डिलेज भी हुए हैं, जिसको लेकर इंडिविजुअल्स जो हैं काफ़ी कंसर्न रहते हैं। इस स्पेसिफिक इशू को कि जो डिलेज ना हो और पोजीशन टाइमली दिया जाए, इसको एड्रेस करने के लिए क्या कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं और क्या योजना है पूरी? देखिए, जिस हिसाब से मेट्रो के अंदर जो निर्माण हो रहा है या घरों की आवश्यकता है, घरों की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो उसको टाइमली पूरा करना इट्स ए बिग चैलेंज। और आज डेवलपर को ये सोचना होगा कि जो डिलीवरी के कमिटमेंट्स हैं उनको कैसे पूरा किया जाए। धीरे धीरे मैन पावर की शॉर्टेज हो रही है, लेबर की शॉर्टेज हो रही है, किस तरह से उसको मैकेनाइज किया जाए। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बन लेके आएँ कि जिससे कि हम घरों को एक फैक्ट्री के अंदर बना सकें, जैसे कि अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी स्टार्ट करिए कि हम घर फैक्ट्री के अंदर ही उसको तैयार कर रहे हैं और साइट के ऊपर ले जाकर इरेक्शन कर रहे हैं जी। तो उससे क्या होगा कि एक तो टाइम बचता है, दूसरा जो हम अफोर्डेबल की बात करते हैं, हम 10 से 15% उसमें कॉस्ट को भी सेव करके लोगों को पास ऑन करते हैं जी। पैरेलली मैं ये और कहूँगा कि अफोर्डेबल घर के लिए केवल डेवलपर को ही नहीं सोचना, जो गवर्नमेंट आल्सो भी उसको सोचना है कि किस तरह से एक अफोर्डेबल घर दिया जाए। जैसे कि लैंड पूलिंग सिस्टम एक बनाया जाए, कि कुछ ऐसी पॉलिसी क्रिएट की जाए कि उसके अंदर कुछ लैंड गवर्नमेंट लेके आए और उसके बदले में कुछ घर उसको डेवलपर को चाहे। इस प्रकार की कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन स्पेसिफिकली बजट होम्स के लिए या टैक्स में और ज़्यादा छूट, क्योंकि ये ऐसा सेगमेंट जिस पर बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान भी है, उस पर भी विचार उठता है। लेकिन हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। एक और ब्रेक, आखिरी सेगमेंट के साथ जल्दी लौट कर आएंगे।